हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में स्टैटिक जीके के पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि स्टैटिक जीके की सीरीज़ शुरू होने वाली है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो कवर किए जाएंगे। तो आज के टॉपिक में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो जेनेवा में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो एक पास लिखे हुए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला कौन सा है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी बात करें तो ये इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में स्विट्ज़रलैंड में है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसके जो हेड हैं वो इस टाइम टेड्रोस एडर्नम हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ILO की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना है वर्साई संधि के तहत हुई थी 1999 में। ILO की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की। WTO इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को हुई थी। 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इस समय इसके जो हेड हैं वो रॉबर्टो एजेवोडो हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो है 23 मार्च 1950 को हुई थी और 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे भी मनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। WIPO की स्थापना जो है 14 जुलाई 1967 को हुई थी। इस समय इसके जो CEO हैं वो फ्रांसिस गुरी हैं। तो जेनेवा में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हुए एक साथ याद रखिए, WHO, WTO, WMO और WIPO। WIPO, WTO, WMO और WHO और ILO। इसके बाद कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो जेनेवा में है स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ICRC और यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़। और इसके बाद है यूनाइटेड ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क एंड रिडक्शन। ये तो जो ISO, ICRC, UNHCR और UNDRR, UN ऑफिस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और यूनाइटेड नेशन ऑफ हाई कमिश्नर एंड रिफ्यूजीज, जो शरणार्थियों की सहायता करने के लिए बनाया गया था। ये 31 दिसंबर 1944 को बनाया गया था। इस समय जो इसके लीडर हैं वो फिलियो ग्रेडी हैं। इसके बाद बात करेंगे कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है जो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ITU है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये जो है इसकी स्थापना 17 मई 1865 को हुई थी। इसमें जो है जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है टेलीकम्युनिकेशन के लिए वो फ्रेंच है, अंग्रेजी है, स्पेनिश है, रूसी है, अरबी है और चीनी है। इसके बाद बात करते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। इसकी स्थापना जो है 1964 को हुई थी। इस समय जो इसके हेड हैं वो हैं अब्दुल महमूद। इसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच WEF और UNAIDS, जॉइंट एडवेंचर नेचर ऑफ HIV एंड एड्स। इसकी स्थापना जो है 26 जुलाई 1994 को हुई थी। ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो हमारे जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये हैं, कुछ जितने भी इम्पोर्टेंट हैं: UNAIDS, WF, UNCTAD, ITU, UNDRR, UNHCR, ICRC, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। और ऊपर जो WHO वाले हैं WIPO, MO, TO और ILO। इसके बाद बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड के बाद पेरिस की। फ्रांस पेरिस में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं? तो यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी, लेकिन भारत जो है इसमें इंडिया 1946 में शामिल हुआ था। इस समय जो इसके हेड हैं वो हैं आड्रे अजोलो। इसके बाद बात करते हैं OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। इसका ऑर्गेनाइजेशन भी फ्रांस पेरिस में है।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF वित्तीय कार्यवाही कार्यबल, इसका भी ऑर्गेनाइजेशन फ्रांस में है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट ICOMOS, इंटरनेशनल साइंटिफिक काउंसिल ICS, इसका भी पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है। इसके बाद बात करते हैं लंदन में कौन कौन से हेडक्वार्टर हैं। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन में है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन कॉमनवेल्थ का भी लंदन में है, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है, और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ये भी लंदन में है इसके हेडक्वार्टर। इसके बाद बात करते हैं रोम और इटली में। रोम इटली में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ज़्यादातर रोम में ही हैं, जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IAFDD, ये भी कहाँ है, इटली में। और दूसरा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WEP, ये भी कहाँ पे है, इटली में है। इसके बाद बात करते हैं वियना ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया वियना में कौन कौन से हैं। यूनाइटेड नेशन ऑफ इंडस्ट्रियल, जो UN से संबंधित जो ज़्यादातर इसी में है। UN नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNID, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, वियना ऑस्ट्रिया में है। इसका फाउंडेशन जो है 29 जुलाई 1957 में हुआ था। इसका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके जो हेड हैं इस समय वो है राफेल ग्रोसी। कौन है, राफेल ग्रोसी। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। OPEC की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया में। हेड इस समय OPEC के सऊदी अरब हैं। इसमें जो है पहले 14 कंट्री थे, लेकिन जनवरी 2019 में कतर जो है बाहर कर दिया गया है OPEC से, और अभी कितने हैं, 13 कंट्री हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC, इसका भी हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। ड्रग्स एंड क्राइम का, OPEC का, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का IAEA का, और यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब वियना ऑस्ट्रिया में है। इसके बाद बात करते हैं मॉन्ट्रियल कनाडा में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन मॉन्ट्रियल कनाडा में है। वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी जो वाडा का हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पे है, कनाडा में है, जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। इसके बाद बात करते हैं द हेग नीदरलैंड में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है। OPCW, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन एंड केमिकल वेपन्स, जो रासायनिक हथियार निषेध, प्रोहिबिशन निषेध संगठन जो है OPCW, इसका भी कहाँ पे है, द हेग नीदरलैंड में। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ जो है, इसका भी हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। इसके बाद बात करते हैं न्यूयॉर्क में कौन कौन से हेडक्वार्टर हैं। तो न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन, इसमें जो UN से संबंधित है वो ज़्यादातर हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन ऑफ चिल्ड्रंस एनर्जी फंड UNICEF का है, UNFPA का है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UN का है, यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल का है, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP का है। यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 टेम्परेरी होते हैं। जो 5 परमानेंट होते हैं उसमें चाइना, रसिया, फ्रांस, USA और UK होता है इसकी सिक्योरिटी काउंसिल में। और ये इसके जो यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है उसमें 193 मेंबर्स होते हैं। और सेक्रेटरी जनरल इस समय कौन है, इसके एंटोनियो गुटेरेस इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। इसमें UN ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती है। UN ऑर्गेनाइजेशन में ये सब आते हैं UNDP, UNHCR जो भी आपको हेडक्वार्टर बताया था, UNICEF, UNEP, और जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती है उसमें FAQ, यूनेस्को, WHO, WTO ये सब आते हैं। और इसी में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, पीस कीपिंग फोर्स, ये सब UN की ही बॉडी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन NATO, इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसमें जो है इस समय 29 देश हैं। जो नया देश अभी जुड़ा है उसका नाम है मोंटेनिग्रो, और इसके जो फाउंडेशन कंट्री हैं वो हैं 12 संस्थापक सदस्य हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीए। इसका हेडक्वार्टर जो है बर्न स्विट्ज़रलैंड में, यूपीयू से याद रखेंगे, बर्न स्विट्ज़रलैंड में है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसके बाद बात करते हैं कुछ और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जो है मैड्रिड स्पेन में है। टूरिज्म से याद रखेंगे स्पेन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मैड्रिड स्पेन में, टूरिज्म से स्पेन। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी यू से याद रखेंगे टोक्यो। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी से याद रखेंगे टोक्यो जापान में है। SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। इसका जो फाउंडेशन हुआ था 2001 में हुआ था, 15 जून 2001। इसमें इस समय 8 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन से हैं? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। इसके जो इस समय हेड हैं उनका नाम क्या है? ब्लामिदिर नोरोव। नेक्स्ट बात करते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। इसकी स्थापना जो है 16 जनवरी 2016 में हुई थी। इस समय 80 मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग चाइना में। एशियन AIIB का और NDB का और SCO का ये चाइना में है, ये संघाई में है, और बाकी AIB बीजिंग में है और ये संघाई भी बीजिंग में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? संघाई चाइना में, NDB का। इसकी जो स्थापना है वो 15 जुलाई 2014 में हुई थी। इसके जो इस समय हेड हैं उनका क्या नाम है? KV कामत इसके हेड हैं। इसके बाद बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में है, मनीला फिलीपींस में। इसकी जो स्थापना है वो 1966 में हुई थी। इस समय इसके 68 सदस्य हैं और इसके जो हेड हैं उनका नाम है मस्तासुक अस्कावा। इसके बाद बात करते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन बिमस्टेक की। बिमस्टेक इसकी स्थापना जो है 6 जून 1997 को हुई थी, 6 जून 1967 को। उस समय इसका नाम था बिस्ट-इक। उसके बाद इसमें म्यांमार शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था? 22 अक्टूबर 1997 को म्यांमार शामिल हुआ था। और 2004 में नेपाल और भूटान शामिल हुआ था। कब? 2004 में नेपाल और भूटान शामिल हुआ था। 22 अक्टूबर 1997 को म्यांमार शामिल हुआ था। स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997 को। अभी इसकी हाल ही में समिट हुई है, जो होनी है 2022 में, वो कोलंबो में होगी। कौन सी समिट हुई? ये 5th समिट है जो कि कोलंबो में होगी 2022 में। और जो 4th समिट हुई थी वो नेपाल में हुई थी 2018 में। इसका जो सचिवालय है, हेडक्वार्टर है, ये ढाका में है। कहाँ है? ढाका में। और इसके जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ये इसके 7 सदस्य हैं। चेयरमैन इस समय इसके चेयरमैन होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली होते हैं। इस समय जो वर्तमान में हैं वो श्रीलंका के हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।